हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर मैथ्स का चैप्टर एक्सपोनेंट। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सेकेंड चैप्टर ऑफ मैथ्स, दैट इज़ एक्सपोनेंट एंड पावर्स। ओके, सो एक्सपोनेंट एंड पावर्स हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहली बात तो क्या होता है कि एक्सपोनेंट होता क्या है, ये हम लोग को पता लगाना है कि एक्सपोनेंट व्हाट वी कॉल एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट जैसे मान लीजिए 1/2 है, कोई भी नंबर, जैसे मैंने बोल दिया कि 1/2 और ऊपर मैंने एक नंबर लिख दिया, ऐसे ऐसे ही मैंने मान लीजिए नंबर लिख दिया। वेट, जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर लिख दिया, 2 लिख दिया मैंने ऊपर, 1/2 ऊपर 2 लिख दिया। तो आप लोग इस 2 को 1/2 को तो आप लोग फ्रैक्शन का एक वो बोलोगे कि फ्रैक्शन के फॉर्म में है या रैशनल नंबर के फॉर्म में है, लेकिन इसको क्या बोलोगे, 2 को आप लोग बोलोगे एक्सपोनेंट। कि जैसे मान लीजिए मैंने 1/2 और पावर 2, इसे आप लोग एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो या फिर आप लोग इसे पावर भी बोल सकते हो, डजेंट मैटर। ओके, इसे आप लोग एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो एज वेल एज पावर बोल सकते हो। और एक्सपोनेंट क्या होता है, जो नंबर बार बार मल्टीप्लाई हो और उसका आंसर आए। जैसे 2, अगर 1/2 ऊपर हम लोग ने 2 लिखा तो 1/2 2 बार मल्टीप्लाई होगा। अगर वहाँ पे मैंने 4 लिखा होता तो 1/2 कितनी बार मल्टीप्लाई होता, 4 बार मल्टीप्लाई होता। तो दैट इज एक्सपोनेंट वी कॉल। Okay, so I hope you all understood what is exponent. Now we are going to understand these terms. Okay, सबसे पहले बात करते हैं, the exponent tells us that how many times the number should be multiplied. जैसे मैंने आपको बताया हिंदी में कि कितनी बार नंबर मल्टीप्लाई होगा, तो दैट इज एक्सपोनेंट called exponential form. This is written like this. जैसे here 10 is the base and अच्छा, सबसे पहले मुझे आपको बताना है कि बेस क्या होता है एंड पावर्स क्या होती है। अगर आपको ये नहीं पता चलेगा तो आप लोग नहीं कर पाओगे, फिलिंग नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले बेस समझते हैं, बेस क्या होता है। जैसे मैंने फिर से 1/2 मान लीजिए मैंने फिर लिया 1/2। अब इस 1/2 को जब मैंने लिया तो 1/2, ये जो 1/2 है और ऊपर मैंने 2 बताया, तो 2 तो एक्सपोनेंट हो गया या फिर पावर हो गई। तो ये क्या है, ये 1/2 इज़ नथिंग बट अ बेस है। 1/2 इज़ अ बेस। ओके, सो लेट्स बिगिन नेक्स्ट टॉपिक। तो फिर हम लोग ने किस तरह क्या पढ़ा था अभी। हाँ, हेयर 10 इज़ द बेस एंड 9 इज़ एक्सपोनेंट। 9 क्या है, पावर है जो ऊपर लिखी रहती है, या तो बेस या तो एक्सपोनेंट या तो फिर पावर। Here 10 is a base and 9 is exponent and this completes number is p. सॉरी, जिसका दिस पावर है नंबर एस का, दिस कंप्लीट नंबर इज अ पावर। ये कंप्लीट नंबर क्या है, एक पावर है। ओके, वी प्रोनाउंस इट एज अ 10 रेज टू द पावर 9। अब अगर आपको जैसे इस तरह लिखा है, ये 10 टू द पावर 9, ये इस तरह लिखा होना चाहिए। तो 10 को आप लोग किस तरह प्रोनाउंस करोगे, 10 रेज टू द पावर 9। तो आप लोग इस तरह बोलोगे कि 10 रेज टू द पावर 9। अब बढ़ते हैं, द एक्सपोनेंट कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। एक्सपोनेंट पॉजिटिव भी हो सकता है एज वेल एज नेगेटिव भी हो सकता है, डजेंट मैटर। This tells us that the number 10 will be multiplied 9 times. देखो, अब ऊपर 9 लिखा है और जो 10 नीचे बेस है, ऊपर पावर है नीचे बेस है, तो वो कितनी बार मल्टीप्लाई होगा। जैसे 10 टू द पावर 9 है, तो ये जो 10 है वो 9 बार मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है 9 बार वो मल्टीप्लाई हुआ है। तो दिस इज़ अ बेस एंड पावर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट इज़ दिट। अब बात करते हैं पावर्स विथ नेगेटिव एक्सपोनेंट। अब पावर्स कैसी होती हैं नेगेटिव एक्सपोनेंट के साथ, ये भी बात कर लेते हैं हम लोग। अब द एक्सपोनेंट कुड बी नेगेटिव ऑल्सो एंड वी कैन कन्वर्ट देम इन पॉजिटिव। जो नेगेटिव एक्सपोनेंट कुड बी नेगेटिव भी हो सकती है, नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन हम लोग उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं इन पॉजिटिव। सो फॉलोइंग मेथड, ये जो फॉलोइंग मेथड है इससे हम लोग को पता लगाना है। तो क्या है ये, 100
टू द रेज टू द पावर -9 इज इक्वल्स टू 1/100 की रेज टू द पावर 3 है। तो अगर ये जैसा अगर आपके पास ऐसे लिखा है क्वेश्चन 100 रेज टू द पावर 3 की तरह आपके पास क्वेश्चन लिखा है, तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ 100 के नीचे 1 तो आता है, तो ये जो आप लोग वो तो पढ़ोगे रैशनल नंबर में, जब हम लोग इन्वर्स करते हैं, निगेटिव इन्वर्स करते हैं, पॉजिटिव इन्वर्स करते हैं, तो जो यहाँ पे 1 रहता है तो 1 को आप लोग ऊपर लिख दोगे। तो जब आप लोग 1 को ऊपर लिख दोगे तो चेंज होगा, तो वो निगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, तो नीचे आपके 100 रेज टू द पावर 3 हो जाएगा। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, सो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। दिस शोज दैट फॉर एनी नॉन ज़ीरो नेगेटिव इंटीजर्स a रेज टू द पावर -m इज इक्वल्स टू a अपॉन a रेज टू द पावर m। तो जैसे इसमें आप लोग ने देखा कि a माइनस रेज टू द पावर m था, तो इसमें देखिए इसके नीचे 1 आता है, तो 1 ऊपर गया और a रेज टू द पावर m हो गया, प्लस में आ गया आंसर। तो यही इसका एक एग्जाम्पल भी हो जाता है। आपको अगर समझ आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियो को। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अब देख लेते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ये पूरे चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही इस लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से बेस्ड है। ओके, सो लेट्स बिगिन अवर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। एंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को मैं एकदम अच्छे तरीके से समझाऊंगी, जैसे आपको क्लियर बाय क्लियर सब समझ आता जाए। सो लेट्स बिगिन। ओके, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग अब बात करने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। ओके, सो सबसे पहले a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई बाई a रेज टू द पावर n इज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर m प्लस n। तो ये क्या है, ये आपको कुछ पता नहीं लग रहा होगा कि ये है क्या। सो लेट्स आई एम गोइंग टू टेल यू a मल्टीप्लाई बाय a। और जैसे मैंने बताया था कि जो a मल्टीप्लाई बाय a लिखा है, वो जो ऊपर लिखा है वो तो पावर है, और जो ये a लिखा है वो क्या है, वो बेस है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, वो क्या है, वो बेस है। ओके, वो बेस है। तो अगर तो ये लॉ नंबर 1, एक्सपोनेंट की लॉ नंबर 1 कहती है कि अगर हमारा बेस सेम है, अगर हमारे बेस सेम है, ये जो बेस है ए मल्टीप्लाई बाय ए, ये तो हमारे बेस हैं, तो अगर ये सेम है तो जो हमारी ऊपर पावर डिफरेंट है, बेस सेम है पावर डिफरेंट है, तो ये क्या हो जाएंगी। ओके, वेट फॉर 2 मिनट्स। तो अगर हमारा बेस सेम है, जैसे यहाँ पे बेस तो सेम लग रहा है, बेस क्या लग रहा है, सेम लग रहा है, तो यहाँ पे बेस सेम है लेकिन पावर क्या है, डिफरेंट है। तो जब लॉ नंबर 1, हमारी एक्सपोनेंट की लॉ नंबर 1 ये कहती है कि जब हमारा बेस सेम होगा लेकिन पावर डिफरेंट होंगी, तो वो पावर क्या हो जाएंगी, वो पावर ऐड हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, जैसे इसमें बेस सेम था तो बेस को हम लोग एक ही बार लिखेंगे और ऊपर m प्लस n लिख देंगे, क्योंकि पावर ऐड हो जाएंगी। मैंने क्या बताया कि जब बेस सेम होगा, पावर डिफरेंट होंगी, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस। नेक्स्ट टॉपिक क्या है। ओके, सो अब हमारी नेक्स्ट पावर क्या है। हम लोग ने ये तो पढ़ा कि जब हम लोग ये करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की जो पावर नंबर 1 है हम लोग ने समझ लिया। जैसे इसमें एग्जांपल देखिए 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो इस यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारा बेस सेम था, तो यहाँ पे जो पावर थी वो डिफरेंट थी लेकिन बेस सेम था, तो पावर क्या हो गई, 3 + 4 हो गई। लेकिन आपको ऐसे छोड़ना नहीं है, अगर प्लस हो रही है तो आप लोग प्लस करके आंसर ले आओगे। अंडरस्टूड, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट लॉ की तरफ, एक्सपोनेंट की नेक्स्ट लॉ की तरफ। तो ये जो हमारी नेक्स्ट लॉ है वो भी बहुत ही सिंपल है। तो जब हमारा a रेज टू द पावर mn, यहाँ पे अगर a है, यहाँ पे ब्रैकेट में mn लिखा है, अगर ये ऐसा आएगी लॉ नंबर 2 ये कहती है कि अगर हमारा a ब्रैकेट में है और mn एक साथ है लिखा है, तो क्या हो जाएगा, बेस हमारा सेम है लेकिन पावर दोनों एक साथ लिखी हैं, और बेस अकेला है और लेकिन पावर एक साथ लिखी है mn। देखो mn एक साथ लिखा है ना,
तो एम एन जब एक साथ लिखा है तो वो क्या हो जाएंगी, वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जैसे 3 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 7 जो हमारा बेस था 3 मल्टीप्लाई 4 लिखा, आंसर आ गया 3 4 12। तो जब हमारे बेस एक ही है हमारा और जो पावर है वो एक साथ लिखी है, एम एन क्या लिखा है वो एक साथ लिखा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारी पावर्स क्या हो जाएंगी, एम एन मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस मच। नेक्स्ट पावर की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट पावर की ओर। अब नेक्स्ट पावर भी बहुत ही सिंपल है लेकिन थोड़ा सा टफ भी है इसमें कुछ। जैसे कि हमारी ये जो पावर है वो क्या है, जो हमारा ये लॉ नंबर 3 है वो कैसी है, लेट आई एम गोइंग टू टेल यू। सो जो हमारी ये है, जैसे m की रेज़ टू द पावर m लिखा है, n रेज़ टू द पावर m, तो इज इक्वल्स टू m a बेस है और हमारी m माइनस n पावर्स हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें कि जब लॉ नंबर 3 ये कहती है जब हमारी जो बेस है वो जब हम लोग के बेस डिवाइड में देखें, हम लोग जब बेस को डिवाइड में देखेंगे तो हमारी जब बेस और पावर डिवाइड में होंगी, जैसे कि a रेज़ टू द पावर m अपॉन a रेज़ टू द पावर n, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जब हमारा बेस भी सेम होगा लेकिन वो डिवाइड में होगा और पावर लेकिन हमारी डिफरेंट होंगी, तो इज इक्वल्स टू क्या होगा, हमारी बेस हम लोग ऐसे ही लिख देंगे और जो पावर है उनको माइनस कर देंगे। बेस सेम पावर डिफरेंट, उन्हें माइनस कर देंगे जैसे हम लोग ने पहले वे लिखे था, और उनमें से जो ग्रेटर होगा उसमें ग्रेटर का साइन लगा देंगे। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। ओके, तो हम लोग ने 3 लॉज पढ़ ली। अब हमारी 1 2 3 4 लॉज आर लेफ्ट, सो लेट्स बिगिन। मैं सिर्फ आपको चैप्टर अंडरस्टूड करवाती हूँ, मैं आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाऊंगी, क्योंकि आपको क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करने होंगे, देन ओनली यू विल अंडरस्टूड। बाय सॉल्विंग द क्वेश्चंस यू अंडरस्टूड द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एंड अबाउट एक्सपोनेंट्स के बारे में। ओके, सो हमारी 4th लॉ ये कहती है कि जब हमारी लॉज डिफरेंट होंगी लेकिन बेस सेम होगा, तो वेट, जब हम लोग मैंने क्या बताया, लॉज नंबर 4 ये कहती है, लॉ नंबर 4 ये कहती है कि जब हमारा बेस सेम होगा, जैसे मान लीजिए जब हमारी बेस डिफरेंट होगा, जैसे ये बेस हमारा डिफरेंट है, ए अगर अलग है बी अलग है, ऐसे अगर नंबर ले लें तो 1 और 3, तो ये दोनों अलग अलग नंबर हैं। जब हमारा बेस डिफरेंट होगा लेकिन पावर सेम होंगी, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, इसमें देख सकते हैं आप लोग, बेस डिफरेंट है 7 4, ये डिफरेंट है लेकिन हमारी पावर सेम है, तो हम लोग बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, बेस को मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन पावर वही रहेगी। ओके, बेस को हम लोग ने, जब हमारी बेस डिफरेंट रहेगा लेकिन पावर सेम रहेगी, तो हम लोग क्या करेंगे, बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे बेस हमारा क्या था, 7 मल्टीप्लाई बाई 4, 7 4 था, तो हम लोग ने 7 4 को मल्टीप्लाई किया, ऊपर पावर तो वही लगी रहेगी, 28 रेज़ टू द पावर 3 लिख दिया। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट इज पावर एक्सपोनेंट लॉ नंबर 4। अब बात करते हैं लॉ नंबर 5 की। लॉ नंबर 5 इज़ वेरी इजी, इट इज़ वेरी वेरी इजी। लॉ नंबर 5 हमारी ये कहती है कि अगर हमारा बेस में अगर पावर हमारी 0 लिखी है, जब भी कभी आप लोग की पावर 0 लिखी होगी तो आप लोग डायरेक्ट उठा के 1 लिख दोगे। ओके, जब भी आपकी पावर्स में कभी भी, चाहे वो जितना बड़ा नंबर हो, जैसे 3100 मान लो, जितना भी नंबर है, जैसे मान लीजिए 3010 मान लीजिए 3010 है, लेकिन यहाँ पे 0 लिखा है, तो चाहे वो जितना नंबर है, जितना बड़ा नंबर है, आप लोग को बिना कैलकुलेट किए 0 1 लिख देना है। जहाँ पे भी आपको लगेगा कि जहाँ पे भी आपको पावर 0 दिखेगी, वहाँ पे आप लोग डायरेक्ट क्या लिख दोगे, 1 लिख दोगे। तो ये हमारी लॉ नंबर
हमारी लॉ नंबर 5 ये कहती है कि जहाँ पे भी आपको पावर आपकी 0 है तो वहाँ पे आप लोग डायरेक्ट क्या लिख दोगे, 1 लिख दोगे। ओके, 1 लिख दोगे। तो अभी तक हम लोग ने कौन कौन सी लॉ डिस्कस कर ली है? हम लोग ने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 लॉ डिस्कस कर ली है। एंड नंबर 5, नंबर 1, 2, 3, 4, 5 लॉ हम लोग ने डिस्कस कर लिया। हमारी 2 लेफ्ट हो हैं तो 2 को भी चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारी नंबर 6 लॉ क्या कहती है? लेट्स बिगिन। जो a रेज टू द पावर 1 इज इक्वल्स टू a। तो जब हमारा बेस सेम होगा, जब हमारा बेस सेम है लेकिन हमारी पावर 1 है तो इज इक्वल्स टू हम लोग 7 लिख देंगे। जैसे 7 1 जा 7, जैसे टेबल नहीं होती है 7 1 जा 7, तो ऐसे ही होगा कि जब हमारा बेस 7 है लेकिन बेस हमारा 7 है, कोई भी नंबर है उसका बेस 7 है लेकिन उसकी पावर 1 है, तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे। कोई भी नंबर जिसका बेस 7 हो या फिर कोई भी नंबर जिसका बेस 1 हो, जैसे अब ऊपर वाली में हम लोग ने देखा था कि कोई भी नंबर हो जिसका पावर 0 हो तो हम लोग डायरेक्ट उठा के 1 लिख देंगे। उसी तरह इस वाले में कोई भी नंबर जिसका पावर 1 हो हम लोग डायरेक्ट क्या लिख देंगे, वी विल राइट 7। ओके, डायरेक्ट वी विल राइट 7 ओनली। उसमें आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ 7 लिख देना है। ओके, और इस वीडियो की लास्ट पावर ये कहती है, दिस इज़ लास्ट पॉइंट, दिस इज़ लास्ट लॉ। सो लेट्स बिगिन। लास्ट लॉ देखते हैं हम लोग। लास्ट लॉ क्या कहती है कि जब हम लोग का अपॉन में लिखा होगा, मतलब डिवाइड के फॉर्म में लिखा होगा, a/1 अपॉन a रेज टू द पावर n इज इक्वल्स टू a माइनस रेज टू द पावर -1। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जब एडिटिव रिवर्स करते हैं हम लोग, जब रैशनल नंबर में हम लोग जैसे मान लीजिए 1 लिखा है तो हम लोग जो 1/2 लिखते हैं ऊपर नीचे करते हैं, तो जैसे इसमें लिखा है 1 अपॉन a रेज टू द पावर n, 1 अपॉन a बेस है लेकिन n हमारी पावर है, तो ये पूरा फॉर्म किस में है, ये पॉजिटिव नंबर है। ये क्या है, पॉजिटिव। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट ओनली वी हैव टू राइट इट। बस ऐसे हमको करना है कि 1 अपॉन a रेज टू द पावर n है तो हम लोगों को जो a है उसे ऊपर ले आना है। जैसे हम लोगों ने एडिटिव इन्वर्स में किया था कि a ऊपर चला जाएगा, और ये जो अभी प्लस में है, जब हमारा a ऊपर जाएगा तो वो प्लस से माइनस में हो जाएगा और माइनस से प्लस में हो जाएगा। तो a जब हमारा नीचे प्लस में था, जो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगी, तो हमारी पावर किस में हो जाएगी, माइनस में। और 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर सीइंग माय वीडियो। ओके, टेक केयर, बाय बाय।